बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि थाना तैमूरिया के हुदूद ब्लॉक एल मेन रोड मतीन फूड सेंटर के करीब फायरिंग हुई। मोटर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इस हवाले से बात करेंगे मुबशिर हुसैन से। अच्छा मुबशिर, बताइएगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में अहलकार अजीज़ुल्लाह को शहीद किया गया, अहलकार सदाम को भी शहीद कर दिया गया। इस फायरिंग के बढ़ते वाक़यात पर कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जा रही? हदूद में जो है वो थाने के हदूद में मतीन फूड सेंटर की फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग भत्ताखोरों की जानिब से जो है वो की गई थी। मतीन फूड सेंटर पर भत्ते का मैसेज जो है वो मौसूल हुआ था। फायरिंग के वाक़ये में कोई शख्स जो है वो जख्मी नहीं हुआ। भत्ताखोरों ने पहले जो है वो फायरिंग की, फिर उसके थोड़ी देर बाद भत्ते का मैसेज आया। वाक़ये का मुकदमा जो है वो बताया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। एतराफ़ की CCTV फुटेज और टेक्निकल की मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ जो है वो तैमूरिया पुलिस ने शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि जो SHO हैं फराज अली खान, उनका कहना है कि ये अब से कुछ देर कबल ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था। ये मतीन रोड मतीन फूड सेंटर के करीब फायरिंग की गई थी। पहले जो है वो नामालूम मुल्ज़िमान वाज़े हो रहे थे। उसके बाद जब पुलिस ने मज़ीद इस वाक़ये के मुतालिक तहकीकात की तो ये सामने आई कि ये भत्ताखोर थे जिन्होंने फायरिंग की थी। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मतीन सेंटर के ऑनर को पता आया था मुबीन तौर पर और उसको डराने धमकाने के लिए फायरिंग की गई थी। तो पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। CCTV फुटेज हासिल कर रहे हैं जिसकी मदद से मुल्ज़िमान की मज़ीद जो है वो शनाख्त की जाएगी और गिरफ्तारी में आसानी होगी। गिरफ्तारी में आसानी होगी। मुबशिर, बहुत शुक्रिया। महकमा सेहत सिंध में तकर्रुर व तबादलों का सिलसिला जारी है। MS सऊदाबाद डॉक्टर अली मुर्तज़ा शाह का तबादला। 19 ग्रेड के डॉक्टर आगा मोहम्मद आमिर को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद का MS तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस पर तफसीलात जानने के लिए इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी देखिए, बिल्कुल महकमा सेहत सिंध में तकर्रुर व तबादलों का सिलसिला जारी है और ग्रेड 19 के जो अफसर हैं डॉक्टर आगा मोहम्मद आमिर को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद का MS तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जबकि वहां पर सऊदाबाद अस्पताल में पहले से जो तैनात है MS डॉक्टर सैयद अली मुर्तज़ा शाह का जो है तबादला कर दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उनको जो है फौरी तौर पर चार्ज संभालने की हिदायत कर दी गई है। डॉक्टर आगा मोहम्मद आमिर जो पहले भी सऊदाबाद अस्पताल के MS रह चुके हैं और उनका कहना है कि वो अब मजीद अस्पताल में बेहतरी लाने के लिए भरपूर इकदाम करेंगे। जबकि जो सैयद अली मुर्तज़ा जिनका तबादला किया गया है वो अब जो है वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग पे होंगे, जिनको दूसरी जगह पे तैनात करने पे महकमा सेहत गौर करेगा। जी ठीक है इब्राहिम, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन में आयरन की कमी को दूर करने, छोटे कद ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों को सहूलतें फ़राहम करने के लिए आगाही सेमिनार का इनेक़ाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। मुक़र्रिरीन का कहना है कि बेहतर ख़ुराक के इस्तेमाल से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। तफ़सीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। ग़िज़ाई क़िल्लत, ख़वातीन में आयरन की कमी, छोटे कद के साथ पैदा होने वाले बच्चों की सेहत के हवाले से मकामी होटल में सेमिनार मुनक्किद हुआ। माहिरीन ने अपनी तजावीज़ देते हुए कहा कि आगाही फराहम करके इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अगर आटा आयल मियारी होंगे और खाने पीने की दीगर एशिया सेहतमंद इस्तेमाल की जाएंगी तो मुख्तलिफ बीमारियों से खुद ब खुद बचा जा सकता है। बहुत ही अहमियत के हामिल प्रोग्राम है जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बेहतर करना है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर गुर्बत भी है और वहाँ पर आपके देखते हैं लिटरेसी रेट भी बहुत नीचे है, जहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमने खाना है। जो घी मिल्स हैं और फ्लोर मिल्स हैं, ये अपनी प्रोडक्ट्स में वाइटामिन जो हैं वो डाल के जो है वो मार्केट में बेच रही हैं और उसी की अवेयरनेस के लिए ताकि लोगों को वाइटामिन मिलें और उनको जो है वो जो डेफिशिएंसीज़ हैं वाइटामिन की, विटामिन A, विटामिन D की डेफिशिएंसीज़ इनकी ख़त्म हो। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर साकिब अली शेख और नवीद भुट्टू बोले, ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार कद छोटे के साथ पैदा होने वाले बच्चों समेत ख़वातीन की सेहत के लिए भरपूर काम किया जा रहा है। हमारी ख़वातीन और बच्चे सेहतमंद होंगे तो माशरा सेहतमंद होगा। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के तवस्सुस से और इनका जिस तरह का पार्टनरशिप है मिलर्स के साथ और दीगर इंडस्ट्रीज़ के साथ, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स ना फ़कत
ٹیکنیکل اسسٹنس ان سے لے سکتے ہیں, اپنی کیپیسٹیز ان سے بڑھا سکتے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن کے لیے رولز آف بزنس جو ہیں ان لاز پہ وہ بیٹھ کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. فوڈ فورٹیفیکیشن سستا اور آسان پروگرام ہے جس کو ہم ویٹ فلور فورٹیفیکیشن ایڈیبل آئل سارٹ آئیڈرائزیشن کرتے ہیں. تو اس میں جو مائکرو ڈیفیشنسیز کو ان کو سستے اور آسان طریقے سے ہم ایڈریس کرتے ہیں. تقریب میں ملک بھر سے ماہرین نے شرکت کی. سیمینار کے اختتام پر مہمانوں اور میزبانوں میں شیلڈ اور تحفے بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین امجد کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21. جناح اسپتال میں خودکشی کی روک تھام کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ماہرین نے ڈپریشن اور ذہنی صحت پر روشنی ڈالتے ہوئے عوام کو مثبت طرز زندگی اپنانے کی تلقین کی. ابراہیم رند کی رپورٹ. ذہنی صحت کی لاپرواہی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ڈپریشن کا علاج ممکن ہے, مگر پہلا قدم آگاہی ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان سمیت دنیا بھر میں خودکشی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے. اسی حوالے سے جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کی جانب سے آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا. ماہرین نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے مثبت اقدامات کے ذریعے ڈپریشن اور خودکشی جیسے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. مہمان خصوصی چیئرمین سندھ ہیلتھ مینٹل اتھارٹی ڈاکٹر کریم خواجہ بولے کہ ہم نے صوبے بھر کے ڈاکٹروں کو ذہنی صحت کی تربیت دی ہے, مگر عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی ذہنی صحت پر خاص توجہ دیں. یہاں جو بھی ڈاکٹرز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اور PPHI کے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو یہ 5-6 مینٹل ہیلتھ بیماریوں کے بارے میں ٹرین کر دیا ہے. پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوا ہے. تو اگر کسی مریض کو بیسک ہیلتھ یونٹ, اربن ہیلتھ یونٹ یا RH یا تحصیل ہاسپٹل یا ٹریشری ہاسپٹل میں اگر وہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں اس کو دوائیں بھی ملے گا, علاج بھی ہوگا. شعبہ نفسیات کے انچارج پروفیسر چنی لال کا کہنا تھا کہ ڈپریشن یا خودکشی کا سوچنے والے افراد کو فوراً ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے. دنیا بھر میں ہر سال 7,40,000 افراد خودکشی کرتے ہیں اور ماہرین کی کمی اس مسئلے کو مزید سنگین بنا رہی ہے. خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ تو پاکستان میں جو ہے جو اس کی ڈیٹا ہے وہ بھی بڑی الارمنگ ہے. یہ دیکھا گیا تھا 2019 میں کہ تقریباً 20,000 لوگ پاکستان میں 2019 کے سال میں لوگوں نے سوسائڈ کیا. یعنی کہ تقریباً جو ہے یہ بنتے ہیں آپ کے 15 سے 35 جو ہے نا لوگ پر ڈے سوسائڈ پاکستان میں کر رہے تھے 2019 میں. ماہرین کا کہنا تھا کہ عوام کو مثبت سرگرمیوں کی طرف مائل ہونا چاہیے. پودے اور درخت لگانا نہ صرف ماحول بہتر بناتا ہے بلکہ ذہنی سکون کا بھی ذریعہ ہے. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے. کیمرہ مین احمد کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21. پیسے موجود, نیت صاف, کام کر کے دکھائیں گے. میئر کراچی کا وعدہ, کہا کام نہ کرنے والے سازشیں کرتے ہیں. کراچی سے دہشت گردی ختم کی, منافقت بھی ختم کریں گے. یہ دلوں کو ملانے کا دور, کٹنگ کا نہیں. بھینس کالونی اور مہران ہائی وے کے درمیان فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا. پل کی تعمیر کے لیے 100 روز کا الٹیمیٹم بھی دیا. ملیر 15 میں زیر تعمیر سڑک کی کام کا معائنہ لینے کے لیے پہنچ گئے. ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بھی مرتضیٰ وہاب کی ہمراہ موجود تھے. بارشوں کے بعد مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا. میئر کراچی کہتے ہیں کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. شہر کی خدمت اولین ترجیح ہے. مزید جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں. کراچی میں ٹریفک کے مسائل کے خاتمے کی امید. بھینس کالونی کو نیشنل ہائی وے سے ملانے والے فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بولے 1.6 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ 100 دن میں مکمل ہوگا. منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک جام سے نجات ملے گی. اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کے اندر 28 ارب روپے خرچ کرے گی اور میری ہم دوستوں کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اخراجات کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. 1.6 ارب روپے کا یہ فلائی اوور اس بات کا ثبوت ہے. بلدیہ فٹ بال سٹیڈیم 1 ارب روپے پر تعمیر کیا جا رہا ہے کیماڑی کے اندر, وہ اس بات کا ثبوت ہے. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں پر سیاست کرنے کے بجائے سب کو عوامی مفاد میں کام کرنا ہوگا. کراچی کو جدید انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کے اس میں لگے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں سب چیزوں کو چھوڑیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آج بیٹھیں 4 مختلف سیاسی جماعتیں, یہ چاروں سیاسی جماعتیں مل کر کام کریں گی تو بلے بلے شہر والوں کی ہوگی نا.
मेयर कराची ने मजीद कहा कि शहर के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज। मुहिम में ई चालान पर शहरियों को आगाही दी जा रही है। पोर्ट बेसन पर ट्रैफिक पुलिस ने कैंप कायम कर दिया। मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट भी मुहिम का हिस्सा बन गए। कहा कि ट्रैफिक पुलिस का ई चालान की तरफ जाना तरक्की की जानिब अहम कदम है। सलमान सलीम की रिपोर्ट में जानिए। रोड सेफ्टी, ई चालान और ट्रैफिक पुलिस को जदीद खतूत की जानिब गामजन करने का अज़्म। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम शुरू हो गई। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 अक्टूबर से फीस लेस ई चालान सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल किया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान जदीद कैमराज की मदद से किया जाएगा। खुदकार निज़ाम के निफाज से कबल कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम भी जारी है। DSP क्लिफ्टन फहमीदा अब्बासी का कहना है, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, जदीद निज़ाम भी इस ही की एक कड़ी है। देखो, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ना चले, क्योंकि जो भी आप अदर कंट्रीज़ में देखें ये सिस्टम है। शुरू में थोड़ी सी सबके लिए प्रॉब्लम होगी, मगर आस्ता आस्ता ये सिस्टम में आ जाएंगे। मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट भी मुहिम का हिस्सा बने और कहा कि तरक्की की जानिब एक कदम है, कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है, आवाम के फ़ायदे के लिए लिया गया है, तो कानून की जो है वो पासदारी करें, कानून पे अमल करें और इसको सपोर्ट करें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुहिम रोजाना की बुनियाद पर 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ताहम 1 अक्टूबर से ई चालान का सिलसिला शुरू होगा। कैमरामैन शहरियार के साथ सलमान सलीम, सिटी 21।